जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का जो फिजिकल होने वाला है, यानी रिटन एग्जाम जितने भी लड़के क्वालिफाई किए हैं उनका फिजिकल कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, इसको लेकर काफ़ी लड़के परेशान हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, आप लोग को क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जितने भी लड़के हैं जो इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे अपने वीडियो भेज रहे हैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, वो ये बता रहे हैं कि सर आपने जो 20 दिनों का मैराथन क्लास कराया था अपने सक्सेस टैग यूट्यूब चैनल पर, उससे काफ़ी कुछ सहयोग मिला और बहुत सहयोग मिला, जिससे कि हम लोग का जो रिजल्ट है वो ईजिली हो गया। तो देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो तो मेरा एक छोटा सा योगदान था। जो ओरिजिनल मेहनत है वो आपकी खुद की है, खुद जो आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो आपका रिजल्ट हुआ है, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं कि आपका जो फिजिकल है वो कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए, फिजिकल के रिलेटेड अभी ये आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि आपका जो फिजिकल है वो दिसंबर महीने में ही शुरू हो सकता है। अब एग्जैक्ट डेट अभी सामने नहीं आया है, लेकिन मानकर चलिए कि आज से लेकर 1 महीने या फिर 1.5 महीने आपके पास समय बचा हुआ है, तो 1 महीने या फिर 1.5 महीने के बाद आपका जो फिजिकल है वो शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारे लड़के परेशान हो जाएंगे जो अभी तैयारी शुरू किए होंगे, यानी जो बिगिनर होंगे कि 1 महीने में होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप बिगिनर हो, यानी अभी शुरुआत कर रहे हो, तो यदि खुद से करना चाहोगे तो ये थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि जितने आप जो भी शहर में रहते हो, अगर उस शहर में कोई एकेडमी है, फिजिकल एकेडमी है, या फिर आपके नज़दीकी शहर में कोई फिजिकल एकेडमी है, तो उसको पकड़ लीजिए। यदि अच्छा ट्रेनर रहेगा तो आपको ट्रेन करके ऐसा हो सकता है कि कम से कम पास भर आपको रनिंग करा दे। बाकी हाई जंप जो है या फिर गोला जो है वो आप इजीली कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे 1 महीना उनके लिए सफिशिएंट है, वो अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं, एक और डाउट है आपको हाई जंप को लेकर कि हाई जंप में सर टाइगर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखो, अभी तक का जो अपडेट है यही है कि 90% जो है वो संभावना है कि टाइगर रहेगा, यानी टाइगर नहीं हटाया जाएगा। लेकिन ये भी एक युद्ध का मैदान ही है। मानकर चलिए कि यदि आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, सारे तरीके पता होने चाहिए। मानकर चलो कि आप युद्ध लड़ने गए, तलवार चलाना जानते हो, वहाँ तलवार बैन कर दिया जाए, या फिर तलवार आपका कट जाए, या फिर मानकर चलो भूल जाए, तो फिर आपको यदि भाला या धनुष नहीं चलाने आएगा तो फिर तो मतलब हो जाओगे ना, परेशान हो जाओगे ना। तो कम से कम इतना तो आना चाहिए कि खुद को डिफेंड कर लो। तो इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो है वो हाई जंप में जो टाइगर जंप होता है वो सीजर के अपेक्षा थोड़ा सा ईजिली होता है और लड़के ज़्यादा मतलब फान जाते हैं। तो टाइगर जंप तो करो ही करो, लेकिन सीजर जो है वो इतना तो जरूर सीख लो कि अगर वहाँ मानकर चलो कि ये सारी चीज़ें आयोग पे डिपेंड है, आयोग जब चाहे तब उसको बैन कर सकता है। एक दिन टाइगर रहेगा, दूसरा दिन बोल देगा कि भाई ये टाइगर नहीं रहेगा, ये वैलिड नहीं है, तो क्या फिर करोगे, दिक्कत हो जाएगा ना। तो सीजर इतना आप लोग सीखना चाहिए जो कि क्वालिफाई भी आप कर सको, यानी लगभग 4 फीट तो सीजर आपको फानना आना ही चाहिए। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप लोग अपने देख लेना। लेकिन अभी जो अपडेट है यही है कि टाइगर जंप जो है वो अलाउ रह सकता है, यानी रह सकता है, बैन नहीं होगा। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं सबसे जो मेन मुद्दा है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का। तो देखिए, जब आप रिजल्ट का पीडीएफ खोलिएगा तो सबसे लास्ट में जो है वो आपको ये बताया गया है कि एनसीएल और जो ईडब्ल्यूएस है इसका जो डेट होना चाहिए, यानी जब आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जब आपने फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए। तो फिर इस प्रकार जो होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले का उनके पास नहीं है। एनसीएल में तो पुराना चल जाएगा, यानी फॉर्म डेट से पहले का अगर एनसीएल है तो वो पुराना चल जाएगा, 1 साल भी पुराना चल जाता है। वो एक फॉर्म आता है, वहाँ भरवाते हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस नहीं चलता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस 1 साल के लिए वैलिड रहता है और वो इकोनॉमिकल ईयर होता है। जैसे 2022 से 23 हो गया, 23 से 24 हो गया, तो वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। तो फिर इस प्रकार बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो फिजिकल कितना भी अच्छा हो वो तो डीबी में छाट दिए जाएंगे। ये आपको भी डाउट हो रहा है और ये हकीकत भी है। पहले भी जो सिपाही है, मध्य सिपाही है, ठीक ना, यानी जो मध्य निषेध का सिपाही बहाली हुआ था, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को इसी के रिलेटेड छाटा गया है, यानी बाहर कर दिया गया है। तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है, इसका सोल्यूशन निकल सकता है। कैसे निकलेगा? तो आपको पता ही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है अगले साल, ठीक ना। और आपका जो फिजिकल है 1 महीने में नहीं कंप्लीट होगा, 1 महीने से लेकर आपको 2, 3, 4 महीने तक जा सकता है। अलग अलग सेंटर भी ढूंढे जा रहे हैं, यानी फिजिकल कंडक्ट कराने के लिए। तो अगर इस चीज़ में सरकार हस्तक्षेप करती है तब ही आपकी बातें बनेंगी। देखो, आयोग को पता है, ऐसा बात नहीं है, आयोग को सारी चीज़ें पता है कि लड़कों के दिमाग में क्या चल रहा है, लड़का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब फेस कर रहे हैं।
लेकिन वो प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगा जब आयोग जो ये सरकार है वो हस्तक्षेप कर देगी। यानी अगर हमारे माननीय जो नीतीश कुमार जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर वो एक बार आयोग से इस बारे में बात कर ले कि भाई देखो लड़कों का बात है, भविष्य का बात है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है यार। अगर कल जो लड़का, यानी मानकर चलो 1 साल पहले जो लड़का ईडब्ल्यूएस में आ रहा था और वो अभी भी उसी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है, तो इस साल भी ईडब्ल्यूएस में ही आएगा। ये तो मतलब जायज़ ही चीज़ है। ये लड़के तो जायज़ ही अपना जो मांग कर रहे हो आप लोग, ये सरकार को सुननी चाहिए। यदि आप एक बेहतरीन तरीके से, सही तरीके से जो बातें हैं वो सरकार या फिर आयोग तक पहुंचाओगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। क्योंकि अगर मानकर चलो कि पिछले साल आपका इनकम जो है फैमिली का वो 8 लाख से कम था, तो इस साल अगर 8 लाख से ज़्यादा होगा तो बेसिक सी बात है कि आप कोई ना कोई जॉब पा लोगे। तो कोई जॉब पालोगे तो फिर बिहार पुलिस का फिजिकल क्यों देने आओगे। तो ये आयोग को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। हालांकि सरकार की तरह मतलब सरकार के पास ये बात नहीं पहुँच पाई है या फिर नहीं पहुँची होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एकजुट होना पड़ेगा। जितने भी लड़के हैं, 1 लाख प्लस कैंडिडेट का 1,07,000 का फिजिकल कंडक्ट कराना है। सभी कैंडिडेट जिनके पास यदि मान लीजिए कि पुराना है उनको भी साथ आना पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोग हैं जो भाई बहन सब एकजुट होकर, और हो सकता है बहुत सारी कैटेगरी है, जनरल है तो उनको कोई मतलब नहीं रहेगा, ओबीसी या फिर SC ST, लेकिन सबको एक साथ आना है क्योंकि 1 लाख जो संख्या है वो ज़्यादा होता है। तो एक साथ आकर सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि एक जो होता है आपको ऑनलाइन या फिर आप कह सकते हो ट्विटर कैंपेन, उसके माध्यम से सरकार को सचेत करेंगे, बताएंगे कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है और ये जो प्रॉब्लम है ये जायज़ है, ये कोई मतलब गलत हम लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी लड़के हैं, 1 लाख प्लस लड़के जो हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचे, जिससे कि सभी लड़के एकजुट होकर इस महीने के अंत तक ही सारी चीज़ों को हम लोग सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि समय आपके पास नहीं है। यदि आप हाथ धर कर बैठे रहोगे, हाथ पे हाथ धर कर, तो फिर जो है फिजिकल कितना भी आपका अच्छा रहेगा बाबू, डॉक्यूमेंट के वजह से आप बाहर हो जाओगे। तो हम लोग एक ट्विटर कैंपेन पहले करेंगे। अगर उससे बात नहीं बनेगा तो फिर बहुत सारे फिजिकल एकेडमी पटना में भी हैं और बहुत जगह हैं, गया में भी है, जिससे कि जान पहचान है और काफ़ी संख्या में वहाँ लड़के हैं, उनसे बात होगा। बहुत सारे टीचर भी हैं, स्टडी मूड वाले अमित सर हैं, उनसे भी अच्छा खासा जान पहचान है, और भी बहुत सारे टीचर हैं। तो एक साथ होकर फिर चीज़ों को हम लोग आगे करेंगे, आयोग के सामने या फिर सरकार के सामने पेश करेंगे, लेटर देंगे, तो बात बन सकती है, ठीक ना। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर आप हाथ पे हाथ धर कर बैठोगे तो आप बाहर हो जाओगे। आप लोग देख लीजिए जो मद्य निषेध का सिपाही बहाली हुआ था, उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट बाहर हो गए थे। लेकिन परेशान नहीं होना है, आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के आएंगे। उसके बाद हम लोग एक डेट निर्धारित करते हैं ट्विटर कैंपेन के लिए, और ट्विटर कैंपेन करते हैं, सरकार को बताते हैं। अगर उससे नहीं मानता है तो फिर हम लोग आगे फर्दर जो भी करना होगा प्रक्रिया उसको करेंगे, ठीक ना। तो बस यही है, यही बताना था। काफ़ी लड़के परेशान थे, बार बार मैसेज और कमेंट करते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर फर्दर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा, या फिर हो सकता है तो मैं वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक ना।